लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक रऊफ ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम तर दोस्त अजीज अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम दोस्तों को खुश और आबाद रखे। मैं आप लोगों को IPTV का कोर्स करवा रहा हूं, आपको वफे वफे से हर चीज के बारे में समझा रहा हूं। आज कल एक वीडियो को मैंने रास्ते में ब्रेक किए ISP लॉक को, आज उसको मैंने आगे लेकर चलना है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी दोस्त अजीज अहबाब मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को मुकम्मल समझा करें। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर फराम करनी है वो मैं हेल्पलाइन से नहीं दूंगा, वो फ्री ही नहीं होता, अपने बहुत सारे काम लगे रहते हैं। जिस बंदे को सीखना है यहीं सीखे, वहां पर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं उसका जवाब उसको नहीं दूंगा, क्योंकि जो कुछ सिखा रहा हूं, जो कुछ पढ़ा रहा हूं, इसी पर पढ़ा रहा हूं। और मेरे ख्याल में इसको ये जो बंदा इसको जान जाता है, ठीक है, समझ जाता है, उसको दोबारा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपने धोखे और फराड का जो है वो चेहरा देखना है तो कम से कम थोड़ा सा टाइम दें, आपके लिए फायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारा ब्लैक व्हाइट बोर्ड, ठीक है जी। ISP और HTML कोडिंग, ये अब पहले एक था, अब ये देखें दो कराने शुरू हो गए। एक होता है ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और एक होता है HTML कोडिंग। अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमें कौन सी चीज ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ये यहां पर नहीं समझेंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमें नुकसान कैसे हुआ। ठीक है, मेन चीज ये है कि आजकल कंपनियों ने जो इंटरनेट के रेट रखे हुए हैं वो बड़े अजीबो गरीब रखे हुए हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी 1100 रुपए में हम लोग दे रहे हैं जनाब, जो है वो 4 MB। एक फिर आया, उसने बोला जनाब 1000 रुपए में 6 MB। एक फिर आ गया, ठीक है जी, एक फिर आ गया, एक फिर आ गया, इस तरह ये रेट चलता है। ठीक है जी, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज समझाऊं, आप लोगों ने उसको आज बड़ी तसल्ली से समझना है। ठीक है, CIR इंटरनेट क्या, CDN स्पीड है, CDN, इसका 1 MB का पैकेज है 220 रुपए, ये रेट है CDN का। क्या रेट है CDN का? 1 MB स्पीड भी होगी तो YouTube नहीं रुकेगा, ना टिकटॉक रुकेगा, ना लाइकी, ना मैसेंजर, ना आपका फेसबुक, ना ट्विटर। ये CDN 1 MB स्पीड, बड़े गौर से ये आज जो पैटर्न लगा हुआ है सबसे मेन पैटर्न है ये। हम लोगों ने अगर इसको समझना है तो हमने आगे बढ़ना है, नहीं तो हम लोग नहीं बढ़ सकते। वहीं पर CIR इंटरनेट जो है, मैं आप लोगों को याद दहानी करा दूं ना, YouTube, टिकटॉक, बुक और लाइकी, ठीक है जी, और नेटफ्लिक्स। अब ये जो चीजें हैं ये चलती किसके ऊपर हैं? ये CDN पर चलती हैं। अब मेरी बात सुने, यहां पर CDN पर क्या चलता है? नेटफ्लिक्स चलता है, यूट्यूब चलता है, टिकटॉक चलता है, फेसबुक चलता है, लाइकी चलता है, और सबसे ज्यादा बंदा यही देखता है। कंपनियां पैसे कहां से मारती हैं और कैसे कमाती हैं, अब वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और मेन प्रोसेस ही ये है कि CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि अगर एक चीज मैंने देखी है, पीछे CDN लगा हुआ है, उसने क्या किया, अपने पास कॉपी कर लिया, वही चीज उसी एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा देखेगा फौरन से पहले उसको उठा के दे देगा, भाई ये है, ये देख रहा है। मैं बोला हाँ जी मैं यही देख रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो कार्टून देखता हूं, मेरे को कार्टून देखने का शौक है, मैं लिखता हूं दी जंगल बुक, ओ दी जंगल बुक ही बुक हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये वो चीज है कि एक चीज पहले अगर किसी ने देखी हुई है
पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, मेरे सर्च करने की देरी है, वो फौरन से पहले आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसका काम है सेव रखना डाटे को। ये आपका डाटा सेव रखता है। जिस भाई को नहीं ना पता, अगर आप जो है गाने सुनते हैं ना, गाने सुनते हैं तो सीडीएन पे जब आप गाने सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो क्या करता है कि आप गाने सुनने के बाद जो है वो आपकी एक प्लेलिस्ट बनाता है, आपके दिमाग के मुताबिक प्लेलिस्ट बनाता है। ठीक है, कि वो आपको जान रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। ठीक है जी, किस ट्रैक पर है। अगर आप पुरंस मूवीज देखते हैं तो वो आपको पुरंस मूवी की तरफ लेकर जाता है, भाई नहीं नहीं तू इधर से आ। ये जो चीज है ना, ये यहां पर बिठाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं यहां पर बिठाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं यही चीजें बोलता हूं कि आप मेरी बात भी सुना करें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपका काम बनता है कि मेरे पास पढ़ें और समझें। ये बहुत जरूरी है कि सीडीएन से क्या देखा जा सकता है, नेटफ्लिक्स देखा जा सकता है, यूट्यूब देखा जा सकता है, टिकटॉक देखा जाता है, फेसबुक, लाइकी, वरेवर, मैसेंजर, कुछ भी। लेकिन आप लोग कभी भी सीडीएन से जो है वो आईपीटीवी नहीं देख सकते। अब कुछ जो है वो कंपनियों के पास सिर्फ सीडीएन होता है, सीआईआर इंटरनेट नहीं होता। ठीक है, ये चीजें समझाने का जो मकसद है ये है कि आपके दिमाग में ज़हन-नशीन हो ये बातें कि मैं क्या बोलता हूं। मेरे पास 8 एमबी का पैकेज है, मेरे पास 50 एमबी का पैकेज है। मैं उसके भी आंकड़े निकाल कर अभी आप लोगों को देता हूं, सबूत तो करें। ठीक है जी, सीआईआर इंटरनेट की बैंडविड्थ है इस टाइम जो है 1 एमबी जो है वो 430 रुपए पर है। अब मुझे आपने ये बताना है कि आप लोगों को एक चीज 220 रुपए के अंदर मिल रही है, एक चीज जो है आपको 430 रुपए में मिल रही है। यहां पर फर्क है कि नहीं? अगर हम मल्टीप्लाई करें एमबीज के हिसाब से, ठीक है जी, सीडीएन बेशक हमारा 1 एमबी रहे, हमने इसको जैसे ही टेस्ट मारना है इसने हमें वैसे भी 10-12 एमबी बताना है। सीआईआर इंटरनेट टेस्ट बताएंगे तो ये 1 एमबी से भी कम बताएगा। अब इसका क्या काम है जी सीआईआर इंटरनेट का? सीआईआर इंटरनेट का काम देख लें कि क्या है। इसके जो काम है, ठीक है, सबसे पहले तो आपने गूगल से अगर डाउनलोडिंग करनी है, डाउनलोडिंग करनी है आपने, ठीक है जी, तो आपको सीआईआर इंटरनेट चाहिए। अगर आपने गूगल को खोलकर गूगल से किसी वेबसाइट को सर्च करना है, ठीक है जी, तो आपको ये वाला चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये जो चीजें हैं ना, ये आप लोग ज़हन में रखें। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपको आईपीटीवी चलाना है। उसके लिए आपको सीडीएन ये सीआईआर इंटरनेट चाहिए। तो सीआईआर इंटरनेट जो है आपको बेसिक उस प्रोग्राम के लिए चाहिए कि जो आपने गूगल से देखने। गूगल सीडीएन लगाकर सिर्फ यूट्यूब के लिए देता है। ये भी बात यहां पर रखें कि इंटरनेट कम से कम खर्चा हो। ठीक है, अगर सीडीएन लग जाता है जहां पर 4000 एमबी स्पीड जा रही है, मिसाल है, वहां पर 1000 एमबी इस्तेमाल होगा। जहां पर 10 एमबी जा रही है वहां पर 1 एमबी इस्तेमाल होगा, क्योंकि लोगों ने ये देखना है। मोबाइल है, लोगों को चस्का पड़ा हुआ है फिर नेटफ्लिक्स देखने का, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं करते, तो आपका तो इंटरनेट नहीं जाता। आप बस देख रहे हैं तो आपके पास पैकेज है। अगर आप यही चीज जो है आईपीटीवी चलाएं उसी पैकेज के ऊपर, तो वो आपके आंकड़े निकाल कर रख देगा, आपका डाटा सारा खा जाएगा वो। यही वो चीजें हैं कि कंपनी इनके ऊपर जो है एक सेटअप लगाती है, ठीक है, जो आपको स्पीड जो है वो मुख्तस करके देता है एरिया के हिसाब से। मिसाल के तौर पे जो है हम लोगों का जो हिसाब है वो ये है कि मिसाल के तौर पे चकवाल शहर है, चकवाल शहर है। अब चकवाल शहर में मेरे पास यूजर कितने हैं? 3000। कितने यूजर है मेरे पास चकवाल शहर में?
3000। तो मैं क्या करूंगा कि सिस्टम में जाकर कोडिंग करूंगा, जिसको HTML कोडिंग बोलते हैं, कि मैं अपनी मर्जी से जो है उसको कंट्रोल करूंगा। ठीक है जी। मैं कहता हूं कि इसको जो स्पीड दी हुई है ये 2000 MB स्पीड है। अब ये 3000 यूजर रोए पिटे जो मर्जी करे, इसको 2000 ही स्पीड जाएगी सबको, क्योंकि मैंने फिक्स कर दी है सर्वर में। अगर मैं स्पीड फिक्स कर दूंगा, आप स्पीड टेस्ट कर रहे होंगे तो आपके पास स्पीड पूरी आ रही होगी, लेकिन आपके पास डाटा पूरा नहीं आ रहा होगा। अब ये कंपनीज वाले इतने तेज हो गए हैं कि इन लोगों की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी वफे वफे से सामने आती हैं। ठीक है, हमें इस चीज का तजर्बा होता है। मेरा दोस्त है फैसलाबाद में, बड़ा हैवी नेटवर्क है। ठीक है, सॉरी माजूद नाम नहीं लूंगा। ये देखिए जी, फैसलाबाद का नेटवर्क है। ठीक है जी। आप इनके पास जो यूजर है वो तकरीबन 8000 के करीब है, और इनकी जो स्पीड है वो सिर्फ 2 गिग खुली हुई है, यानी ये। अब इसके ऊपर ये 8000 यूजर चल रहे हैं। आप बताएं मुझे, भाई वो क्या करे यार, वो क्या करेगा? हत्ता कि होना ये चाहिए कि ये 8000 यूजर है, यहां पर 6 गिग स्पीड खुली होनी चाहिए या 8 गिग। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो स्पीड है, कम से कम भी 8000 यूजर के लिए 10 गिग स्पीड चाहिए। तो 4 लाख रुपए CIR का एक बिल आता है। ठीक है जी। अगर यही बिल वो कंपनियां देंगी तो मेरे ख्याल में फिर उनका ठन ठन गोपाल हो जाएगा। ठीक है, ये उस इंडिया वाले को जवाब है। तो मैंने इसलिए बोला, वो बड़े सवाल पूछता है आजकल कि इसमें मैं कैसे चल सकता हूं, तो ठन ठन गोपाल की उसे समझ आ जाएगी। तो ये जो चीजें होती हैं आप लोगों के सामने आ गई कि हमें स्पीड पूरी आ रही है, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। इससे अच्छा मेरे ख्याल है मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो समझाने की कैपेसिटी है ना वो यहीं तक है। ठीक है, चकवाल शहर में यूजर है 3000, हमने स्पीड खोली हुई है 2000, हमने सर्वर में लिखा हुआ है ये 2000 स्पीड है। ठीक है जी। तो अगर आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका फजूल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्पीड दूसरी तरफ से दूसरे बंदे को जाएगी, वो भी नहीं देख रहा, आगे जाएगी। इस तरह ये एरिया मैनेज हुआ है। तो सेम ये फैसलाबाद का सेटअप भी ऐसा ही था। ठीक है जी। जब मैंने इसकी प्रोग्रामिंग देखी है तो मैं खुद हैरान रह गया हूं, भाई इन लोगों का दिमाग भी बहुत आगे चलता है। ठीक है, अब आ जाती है जी हमारी HTML कोडिंग। अब उसको समझेंगे और फिर आप लोगों का यहां पर जो है इस किस्से कहानी से थोड़ा सा साइड होके कल नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि ये कल रह गया था, इसको समझना जरूरी था। ठीक है, ISP में भी एक चीज रहती है, मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा। पहले आप लोगों को ये चीजें इसलिए समझाई हैं कि आपको समझ आ जाए। अब मेन जो है HTML कोडिंग, हकीकत जो इसकी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मैंने आप लोगों को कोडिंग का एक रूल सिखाया था, शायद आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन मैंने सिखाया था कि यूजर नेम पासवर्ड। अब ये यूजर है, ये देखें, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि HTML कोडिंग सिर्फ ऑफर के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद मैंने ना बताया, माजरत कर लेता हूं। ये कोडिंग सिर्फ ऑफर के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है जी? ऑफर के लिए। अगर ऑफर नहीं लगी हुई है, ठीक है जी, तो फिर ये कोडिंग अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है। मेरी बात का जवाब मेरे प्यारे हैदर भाई को, ठीक है जी, को जिन्होंने ये बोला है कि मेरे को इस चीज के बारे में समझ नहीं आ रही, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा तरतीब से समझाइएगा। ऑफर के बगैर लाइन ऐसे बनती है, सुने, यूजर और PS, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड। अब हेल्पलाइन का नंबर लगाते हैं 034243217308 4। ठीक है जी।
अब मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहां पर, जो मेरी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं। चलें जी, ये समझा दिया आपको। ये उस भाई के लिए जो पूछ रहा था बार बार कि मैं ऐसे कैसे साबित होगा कि सामने वाला मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा है या नहीं। अगर ऑफर लगी हुई नहीं है, आपने पूरे पैसे भरे हैं, तो लाइन ऐसे बननी है। अगर ऑफर मौजूद है, कोडिंग है, ठीक है, आप लोग ये याद रखें, ऑफर लगेगी तो कोडिंग होगी, और कोडिंग उसी दिन से होगी। ये बात याद रखिए, उस ऑफर में उस महीने का नाम दिया हुआ होगा कि जिस महीने के अंदर ऑफर लगी है। हो सकता है 1 महीने में 2 बार लग जाए, लेकिन उसकी कोडिंग सेम आएगी। अगर उसकी कोडिंग में फर्क है तब भी 2 नंबरी है, सीधी सीधी 2 नंबरी है। जानू, सोना, पप्पू, जानू, हप्पू शप्पू, ये सब फ्रॉड है। मैं तो ऐसे बोलता हूं, ठीक है। अब मेन समझाने की बात रही, तो आप लोगों को मेन समझाते हैं। अब ये समझें जी, ये जरूरी है। ये सारा किस्सा क्लोज हो गया। जिसको यहां तक समझ आया वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो 2 बार देखेगा फिर समझ आएगी। आईएसपी लॉक, आईएसपी लॉक। कल एक भाई ने बोला है जनाब कि आपने आईएसपी लॉक के स्पेलिंग गलत लिखे। मैंने कहा भाई पता मुझे भी है कि मैंने गलत लिखे, क्योंकि मैं अगर गलतियां नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख भी रहे हैं या समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। ठीक है जी, अब ठीक हो गया एलओसी के लॉक। तो ये आईएसपी लॉक क्या होता है? आईपीटीवी के अंदर यहां पर एक कॉलम बना होता है। जब आपकी लाइन बनती है, आप लाइन चला लेते हैं, तो यहां पर चेक कर दिया जाता है। आपकी लाइन उसी नेटवर्क पर फंस जाती है जिस नेटवर्क पर चल रही होती है, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो टाटा इंडिकॉम है, चाहे वो जियो है, चाहे मोबिलिंग है, टेलीनॉर है, पाकिस्तान है, यानी कुछ भी है। ठीक है जी, आपकी लाइन यहीं पर फंस गई। अरविंदर सिंह जी सुन रहे हैं? ये दोबारा समझाऊं, ये आपकी लाइन यहां पर फंस जाती है, फिर आप यहां से आगे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे आपका आईएसपी लॉक है। आप हजारों हार ट्राई करेंगे, सर्वर आपकी लाइन को डिलीट कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि बंदा 2 नंबरी करेगा। आगे आता है जी आईएसपी। ये सुने जी, यहां पर भी होता है ये आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये समझना है आप लोगों ने, बाज औकात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ये वाला काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ये वाला काम किया हुआ था। जब इस इंटरनेट को वो गायब कर देते हैं ना, सीआईआर को, आपके पास सीडीएन बचता है और आपके पास ये नहीं चल सकता आईपीटीवी। अब मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? ये थोड़ा सा समझने वाला काम है, इतना मुश्किल तो नहीं है। आईपीटीवी के अंदर आईएसपी लॉक का ऑप्शन होता है, हम कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन आईएसपी आपके साथ क्या करता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपकी सीआईआर इंटरनेट को रोक देता है। जैसे ही आपके सीआईआर इंटरनेट को रोक देता है, आपके पास आईपीटीवी नहीं चलता। अगर आपने इसको चलाना है तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। आपने वीपीएन लगाना है तो ये ट्रैफिक आपकी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। चलें जी, ये वो कहानी थी, ठीक है, कि जो आपको समझाना जरूरी थी। लेकिन वीपीएन खतरनाक भी है। आपके मोबाइल का ना सिर्फ डाटा उठाता है, आपका हर चीज का एक्सेस ले लेता है। उसमें आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपका जो है इजी पैसा, जैस कैश है, आपकी फैमिली की पिक्चर्स हैं, आपका अपना 100 व्हाट्सएप का कीगू मीगू छिगू हो सकता है, वो भी ले जाएगा। फिर नहीं समझेंगे बात को, निकलेंगे रात को, गिर पड़ेंगे, बोलेंगे अंधेरा है। तो मैं क्या कह सकता हूं। ये लें जी, ठीक है जी। अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। यकीन माने ये बात समझने के लिए बहुत लंबा पीरियड चाहिए, और मैंने बड़े साफ अल्फाज में भाइयों को समझाया है। ठीक है, लाइक और कमेंट मेरा हक बनता है। अल्लाह ने